सो बिग रिवील, ये जो तुम नोट्स देख रहे हो ये मेरे नहीं है, ये मेरे क्लास के टॉपर जो भी आईआईटी दिल्ली में है, सत्यम के। ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ्स, सबका डिटेल बताने वाला हूँ कैसे बनाने हैं। तुम ये कॉपी देख रहे हो, ये मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स से मैंने बनाए थे 11th में, और फिर मुझे सेम नोट्स फिर से बनाने पड़े थे बाद में, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ ये तुम्हारा फिजिक्स का सबसे टफेस्ट चैप्टर रोटेशन उसके नोट्स हैं, और ये देखो कितने डिटेल्ड है। तो कोई इंसान बोले ना कि भाई डिटेल नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो उसको बिल्कुल मत सुनना। आई एम ट्रूली वेरी हैप्पी कि वो जे एस्पिरेंट जो पहले हमेशा रोते रहते थे कि भैया सब वेस्ट हो गया, अब होगा कि नहीं, मैजिक हो सकता है कि नहीं, वो सारे लोग अब सही चीज़ डिमांड कर रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे इतने सारे कमेंट्स आ गए कि भैया नाउ वी नीड योर मास्टर फॉर्मूला ऑफ हाउ टू मेक द बेस्ट नोट्स। आपने कैसे नोट्स बनाए थे, आईआईटीएंस सबसे बेस्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, एंड ट्रस्ट मी आई एम वेरी हैप्पी कि तुम अब सही डायरेक्शन में जा रहे हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यू पीपल कि तुम लोग को एक बार शायद कोई यूट्यूबर मिसगाइड कर दे, बट तुमको फिर वापस सही डायरेक्शन में आना भी आता है। यू आर स्मार्ट इन दिस केस। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं अपने नोट्स को वापस देख रहा था मुझे पता चला कि मैं ना थोड़ा आलसी था इस केस में कि मैं नोट्स को बहुत डिटेल या अच्छे से दिखाऊं। तो सबका अलग अलग टच होता है, अपना अलग अलग फ्लेवर होता है, सब अलग अलग तरीके से नोट्स बनाते हैं। दैट्स वाई मैं बोला कि क्योंकि इतनी डिमांड है और तुम लोग इतने सीरियस हो, मैं सबसे बेस्ट एस्पिरेंट को लाता हूँ तुम्हारे लिए। तो आई एम गेटिंग अ बैचमेट ऑफ माइन जो आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है अभी सेकेंड ईयर में, एंड ये लड़का मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसका नाम है सत्यम। तो ये तुमको अपने नोट्स दिखाने वाला है और बताने वाला है कि एग्जैक्टली कैसे नोट्स बनाते हैं आईआईटीएंस। तुम मानोगे नहीं, हमारा पूरा बैच, इवन टीचर्स आते थे उसके नोट्स को देखने की इतने अच्छे सवाल लाता कहाँ से है, इतने अच्छे तरीके से लिखता कैसे है। तो ये बहुत कंसाइज तरीके से बहुत अच्छी बातें बोल जाता था अपने नोट्स के थ्रू। तो ध्यान से देखना, ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग ऑफ हाउ टू मेक द बेस्ट नोट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? फिजिक्स से। देखो फिजिक्स में मैं देख रहा हूँ कि कोई मार्केट में बहुत लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बोलते हैं कि नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ ज़्यादा लिखो मत। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिजिक्स के नोट्स मेरे सामने हैं आरबीडी के। टफेस्ट चैप्टर कहते हो तुम लोग इसे, मैंने सुना है। मैं भी कहता था, ऐसा नहीं है। तो तुम्हें फिजिक्स में क्या करना है, डिटेल जितना हो सके, जितना तुम्हारे टीचर लिखवा रहे हैं सब लिखो। एक एक एग्जाम्पल लिखो, एक एक फॉर्मूला लिखो। भली Q1 Q2 सारे फॉर्मूला लिखने हैं तुम्हें, भली वो इजी फॉर्मूला भी हो वो भी लिखना है। क्यों लिखना है मैं बताता हूँ। जो फिजिक्स चल रही है अभी वो इजी आ रही है जेईई मेंस में। अब वो ईजीनेस का फ़ायदा तुम कैसे उठाओगे? अगर तुम्हारे नोट्स में सब कुछ लिखा होगा तो तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम नोट्स पढ़ोगे और जो इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तुम ऐसे ही कर दोगे। बट अगर तुम्हारे पास नोट्स ही बड़े नहीं है, तुम्हारे नोट्स है 2 पेज के जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो उनका एप्लीकेशन करने के अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो तुम चाहते हो कि तुम अलग से टाइम निकाल के प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। उससे अच्छा तुम्हारे पास नोट्स में ही सब कुछ हो, ताकि तुम एक बार नोट्स रिवाइज करो, तुम्हारे पास हर फॉर्मूला, हर मेथड, सब कुछ रिवाइज हो जाए। क्योंकि फिजिक्स टफ नहीं आ रही है, बट टफ उन्हें लगेगी जिनके पास नोट्स ही अच्छे नहीं है। वो कहेंगे हमें तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पर अगर तुम एक अच्छे टीचर से पढ़े हो, जिसने हर एग्जाम्पल पे कुछ प्रॉब्लम्स कराए हैं, हर क्वेश्चन पे कुछ प्रॉब्लम्स कराए हैं, तुम इजीली फिजिक्स में 90% स्कोर कर पाओगे, ओनली विद द हेल्प ऑफ नोट्स। मेरे नोट्स देखो तुम, कितने डिटेल्ड है। हर एक टाइप का फॉर्मूला, हर एक चीज़ का एग्जाम्पल है। मैं चाहता तो नहीं बोलता कि इतना थ्योरी को लिख रहा हूँ, नहीं, मैं चाहता तो बोलता ना इतनी थ्योरी को लिखनी है, सिंपल लिखता हूँ फॉर्मूला। नहीं, तुम्हें हर एक चीज़ लिखनी पड़ेगी डिटेल्ड। इनफैक्ट टफ चैप्टर्स में तो और लिखना पड़ेगा। फिज़िक्स में पहला स्टेप क्या है, तुम्हें बहुत ही डिटेल नोट्स बनाने हैं, तभी तुम फिज़िक्स की जो ईजीनेस है उसका फ़ायदा उठा पाओगे, वरना तुम्हें भी फिज़िक्स टफ लगेगी। फिज़िक्स के बाद अब बारी आती है केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें तुम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऑर्गेनिक में मुझे भी दिक्कत होती थी, इसलिए आज मेरे सामने 2 नोट्स हैं, जो मैंने 11th में बनाए थे एक, और जो फिर से मैंने सेम बनाए बाद में, जिससे मेरा आईआईटी क्रैक हुआ। तो देखो, ऑर्गेनिक में फर्स्ट स्टेप जो है वो है एक अच्छा टीचर होना। अगर तुम्हारे टीचर अच्छे हैं जिनसे तुम्हें समझ आ रहा है, तो तुम ईजिली ऑर्गेनिक कर पाओगे, तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगी कभी। इनफैक्ट तुम्हें मेरी वीडियो देखने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, ऐसा होगा। पर जब टीचर अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, फिर टीचर अच्छे नहीं है, तुम्हें अच्छे पढ़ा नहीं रहे हैं, तब बहुत दिक्कत होने वाली है। फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ गेट अ गुड टीचर। जो चीज़ मेरे साथ सेम हुई, मैंने ये जब नोट्स बनाए थे तो मुझे लगता था ये बेस्ट नोट्स हैं, पर जब मैं बैठा एडवांस के क्वेश्चंस कर रहा था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, मेरे पास स्किल इशू आ रहा है। तो मैंने बाद में फिर से ये नोट्स बनाए, और ये नोट्स मैंने किससे बनाए हैं? मोहित त्यागी NS सर से, उनके यूट्यूब लेक्चर्स। वो लेक्चर्स लिटरली ओलंपियाड लेवल तक के हैं, इतने अच्छा पढ़ाया उन्होंने, इतना अच्छा कंटेंट है। तो उसके बाद मैंने बनाया ये नोट्स, ORM 1 2 3 रिडक्शन ऑक्सीडेशन। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये नोट्स आर लिटरली द बेस्ट नोट्स जो मैंने देखे होंगे अपने लिए, फिर आई वुड से टू एग्जिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि मैंने हर एक चीज़ नोटिस करी थी जो सर ने बताया, और मैंने हर चीज़ एक चीज़ लिखी। ऑर्गेनिक में द बेस्ट थिंग इज़ मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। तुम एग्जाम्पल्स ज़्यादा देख पाओगे,
और हर एक वैरायटी कवर कर लोगे तो तुम्हारा ईजिली हो जाएगा। क्योंकि सीन क्या है ना, देखो जो एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है उस पे 10 जो टाइप है सेम है, पर एक दो आएंगे जिसमें अलग से कोई एक्सेप्शन है। तो 10 में से चलो तुमने 5 एग्जाम्पल लिख लिए, पर वो 2 एक्सेप्शन तुमने दोनों के दोनों लिखे हैं तभी तुम्हारा होगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि 4 एक्सेप्शन है तो मैंने 3 लिख लिए, क्या पता एक जो एक्सेप्शन बचा है वही एग्जाम में आ जाए। अगर तुम लोगों को ये नोट्स चाहिए तुम बोलना, मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, श्रेयस को डाल देगा। आई से दीज आर द बेस्ट नोट्स, तुम यूज़ करो इसका। हाँ, अब इसके साथ साथ मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक का भी बता देता हूँ। एक्चुअली उसके नोट्स मेरे पास नहीं है अभी, पर तुम ध्यान से सुनना। चैप्टर्स लाइक केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दोनों के तुम्हें डिटेल नोट्स बनाने हैं जैसे मैंने फिजिक्स में बताया। पर ब्लॉक केमिस्ट्री और बाकी सब चैप्टर्स का क्या करना है, तुम्हें NCERT के अंदर ही लिखना है। NCERT के भी अंदर जितने भी डिटेल्ड पॉइंट्स है वो सब लिखो, हाईलाइटर यूज़ करो, पर उसमें अपने नोट्स ज़रूर बनाना NCERT के अंदर। ऐसा मत करना कि तुम NCERT पढ़े जा रहे हो ब्लाइंडली, क्योंकि उससे क्या हुआ ना, NCERT में जो डेटा है वो बहुत ही बिखरा हुआ है। तुम्हें वो डाटा एक जगह एकत्रित करना पड़ेगा, वो तुम नोट्स में अपने पेंसिल से मार्क कर करके कर पाओगे। तो तुम ऐसे करोगे तुम्हारी इनऑर्गेनिक भी अच्छी हो जाएगी। एंड बात रही फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ जस्ट सिमिलर टू व्हाट मैथ्स में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो तुम मैथ्स और फिजिक्स का तुम मिक्सचर करके फिजिकल केमिस्ट्री ईजिली कर पाओगे। एंड ट्रस्ट में गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री इज स्कोरिंग, द थिंग इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, जो मैंने तुम्हें डिटेल में बताई। तो अब बात आती है मैथ्स की। देखो मैथ्स में मैं तुम लोगों को उतना नोट्स के लिए प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि सबकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। मुझे याद है मेरी क्लास में एक बच्चा था जो कि लिटरली 2 पेज के नोट्स बनाता था मैथ्स में, सिर्फ फॉर्मूलाज लिख लिया और कुछ लिख लिया, अपन बना दिए। मैं उससे एक बार नोट्स मांगने गया था और उसने मुझे वो दे दिया था। मैंने कहा था भाई ये क्या दिया तूने, तो उसने बोला था भाई यही है। एंड उसका भी IIT हुआ है एंड मेरा भी हुआ है, राइट। तो द थिंग इज़, तुम्हें पहले अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी। ये कैसे समझोगे तुम, एक चैप्टर उठाओ, उसे पढ़ो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, एंड बाद में देखो कि वो चैप्टर तुम्हें कैसे मेमोरीज में रहता है। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, मैं चैप्टर कर लिया था और बाद में मैं रियलाइज़ करता हूँ 3-4 महीने बाद कि मुझे चैप्टर का कुछ नहीं आ रहा है, मैं चैप्टर भूल गया हूँ, मेरे से मेन से क्वेश्चन नहीं बन रहे उस चैप्टर के। तो ना इट वॉज स्केरी कि भाई मैं एक बार चैप्टर को मास्टर कर रहा हूँ, मैं और अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, मैं एडवांस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, एंड बाद में मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। सो ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो, तो इसके लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी। उसके बाद तुम नोट्स बनाओ। पर एक चीज़ मैं तुम्हें ज़रूर कहूँगा कि मैथ्स में क्या करो, जो टीचर तुम्हें बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला का इस मैनिपुलेशन से होगा, ये मैनिपुलेशन वाली चीज़ें ये ज़रूर लिखो। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि तुम्हारा ब्रेन काम तभी करेगा जब तुमने ये चीज़ पहली बार नहीं देखी है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कोई चीज़ पहली बार देखो और स्ट्राइक कर जाए कि हाँ इसमें ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। नहीं, तुमने वो चीज़ पहली बार देखी है, दूसरी बार, 3-4 बार देखी है, तभी वो चीज़ कर पाओगे। और अपने नोट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ रखो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैंने जो बताया वो यूनिवर्सल है, सबके लिए चलेगा, पर मैथ्स के सबका अलग अलग होता है। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। एंड या सो तुम लोग नोट्स बनाओ अपने, और मिलते हैं फिर कभी IIT में।